तो कांग्रेस पार्टी तो अपनी राह पे है और लोग भी उस राह में शामिल हों तो ये अच्छी बात है। तेजस्वी यादव 70 सीट देने के मूड में नहीं है इस बार कांग्रेस को, 25-30 पर निपटाना चाहते तक कौन आदमी कम लेने के मूड में है? हैं कि अब तो इंडिया गठबंधन अभी है ही नहीं, वो तो लोकसभा के लिए हुआ था। अब यही यही हमको लगता है कि देखिए बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि जब इंडिया गठबंधन बना तो किसी वैचारिक पटल पे ही बना था ना। तो मेरे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता भाई शकील अहमद जी, जो बिहार विधानसभा में नेता, विधायक दल के नेता भी हैं। अपने तल्ख तेवर के लिए जाने जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अभी तो आंख दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को, ये क्या है इसका मतलब? नहीं, जब गठबंधन होता है तो बराबरी का ही समा होता और रहना चाहिए, और है भी, ऐसे मैं इनकार नहीं करता हूँ। और कोई किसी को यहाँ आँख नहीं दिखा सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी रिवायत के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार और अपनी विरासत के अनुसार एक बड़ी पार्टी और बड़े दिल की पार्टी है, और संजीदगी से सियासत करती है, देश भर में करती है। और वैचारिक तौर पर इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विचार फैलाया गया उसके खिलाफ है, और बहुत पहले से है। लगभग 100 साल का इतिहास उनका भी है और हमारा इतिहास तो फ्रीडम स्ट्रगल का है। तो इसलिए कोई आंख तो नहीं दिखा सकता। बिना कांग्रेस के विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है, फिर भी क्यों क्षेत्रीय दल आंख दिखाते रहते हैं कांग्रेस को? नहीं, ये हमको लगता है उनको मज़ा आता है या क्या है, ऐसा नहीं करना। हम लोग तो सबको लेकर के समेट करके चलते हैं। कारण यह है कि आज के दिन में व्यक्ति हो, समूह हो, देश का हर वर्ग हो, राहुल गांधी जी की जो परिकल्पना है, कांग्रेस की परिकल्पना है कि हम सबको लेकर के साथ चलना चाहते हैं। और देश पे जो माहौल सांप्रदायिकता का हो या आर्थिक गिरावट का हो वो तो बना हुआ है, रोज़गार को लेकर के, बेरोजगार, तो कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे अलग अलग सोचा जाए। सोच तो एक ही होनी चाहिए। उसमें कभी कभार हम भी देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा काहे हो रहा है भाई। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा दिल दरिया रखे हुए लोग हैं। तो अब पता नहीं। तेजस्वी यादव को लगता है कि कांग्रेस के चलते वो सीएम बनने से चूक गए। 15,000 वोट से सीएम बनते बनते रह गए। कांग्रेस को 70 सीट नहीं दिया होता तो आज मुख्यमंत्री होते। देखिए, विश्लेषण पे हम जानते नहीं हैं। विश्लेषणात्मक अगर अध्ययन करेंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। और हम एक गठबंधन में हैं तो गठबंधन के नियम का हम पालन करते हैं, और गठबंधन में जो हारमोनियस सिचुएशन बनता है उसका हम पालन करते हैं। अदरवाइज़ हम भी ये कह सकते हैं कि 2015 की बात, ये इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगाना गलत है, तथ्यों के आधार पर गलत है। क्या कारण था कि कुछ इलाके में राजद के मुस्लिम विधायक हार गए? ये तो हम भी पूछ सकते हैं। तो उन पुरानी बातों को छोड़िए, छोड़ो कल की बातें, नई राह निकालने की ज़रूरत है। और समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं। आज जैसे हम कह सकते हैं और सीना ठोक के कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खड़गे जी की एक विश्वसनीयता, काम करने की, जुझारूपन की, संघर्ष की बड़ी है। आप पार्लियामेंट के अंदर देख लीजिएगा, पार्लियामेंट के अंदर जो बहसें चल रही हैं उसकी अगुवाई कौन कर रहा है, और वहाँ इंडिया गठबंधन के तमाम लोग उस अगुवाई में शामिल रहते हैं। तो इसलिए अलग से कोई राग बजाना तो राहुल अच्छा गांधी नहीं लगता है। की छवि बहुत बदली भी है वो यात्रा के बाद। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर समझ में नहीं आता मैं है कि इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने खुद के अंदर भी कितना बदलाव आया है, आप सब लोग जानते हैं। और संवाद स्थापित करने में वो लगे हुए हैं। यहाँ भी 18 तारीख को एक संवाद ही है, वो हर लोगों से मिलते हैं, हर तबके से मिलते हैं, क्योंकि जैसे गांधी जी ने जोड़ने की कोशिश की थी, फ्रीडम स्ट्रगल ज़माना था, हर वर्ग के साथ जुड़ा जाए और दिल में एक प्यार लेकर के चला जाए। तो कांग्रेस पार्टी तो अपनी राह पे है और लोग भी उस राह में शामिल हों तो ये अच्छी बात है। तेजस्वी यादव 70 सीट देने के मूड में नहीं है इस बार कांग्रेस को, 25-30 पर निपटाना चाहते हैं। कौन आदमी कम लेने के मूड में है, यही ना बात है। तो वो देने के मूड में नहीं है, हम लेने के मूड में नहीं है। लेकिन टेबलवा पर तो अभी कोई बातचीत नहीं ना हुई है। हवाओं में, फिजाओं में ये खलफशार मचा हुआ है, तो इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। वो कह रहे हैं कि अब तो इंडिया गठबंधन अभी है ही नहीं, वो तो लोकसभा के लिए हुआ था। अब यही यही हमको लगता है कि देखिए बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि जब इंडिया गठबंधन बना तो किसी वैचारिक पटल पे ही बना था ना। विचार क्या था कि देश में जो सरकार चल रही थी उस वक्त और आज भी जो चल रही है उसने काफ़ी झंझावट पैदा किया है देश में। देश के सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिति, सब में एक तरह का गिरावट आया है। तो उसको लेकर के सब लोग मिले और मिलने के क्रम में एक इंडिया गठबंधन बना। और गठबंधन के समय में भी
दो जगहों पर, वेस्ट बंगाल हो या केरला में, गठबंधन के अंदर के लोग भी, चूंकि रियासतों में, सूबों में कहानी अलग होती है, अलग अलग चुनाव लड़े, उसके बावजूद भी ध्येय एक था, प्रण एक था, निगाहें एक जगह टिकी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को जिस पोजीशन पे वो कह रही है 400 का पार, वो 240 पे सिमट गई। नहीं, तेजस्वी के इस बयान से आपको नहीं लगता है झटका लगेगा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था, भाई किसी बयान से झटका नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी अपने आइडियाज़ की बुनियाद पर लोगों में पहुंच रही है और वो चाहती है कि सभी लोग मिल करके एक साथ रहें और आगे बढ़ें, आगे का काम करें। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, शिंदे को, ममता बनर्जी को कहा है कि भाई आप लोग चुन लीजिए कौन पीएम होगा, हम तैयार हैं। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी संजीदगी से बड़ा दिल रखती है और उसका दिल दरिया है, समंदर है, लेकिन यह जो बात आप कह रहे हैं इसकी जानकारी ज़ाती तौर पर मुझे नहीं। चाहेंगे नीतीश जी आ जाए? मैंने तो एक दिन कहा था कि गोडसेवादियों के साथ कोई भी छोड़ दे देश में और गांधीवादी व्यवस्था के साथ रहना चाहे, गांधीवादी विचारधारा को सीने से सजा के रखे। मैं तो नीतीश जी के यहाँ टेबल पर बापू के 7 संदेश देखता हूँ, आपने भी देखा होगा। तो 7 संदेश बापू के रखने वाले गोडसेवादियों के साथ क्या कर रहे हैं? तो उधर साथ छोड़ेंगे तो अच्छा है, उम्मीद है। अभी हम ये नहीं लालू जानते। जी तो दरवाजा खोल दिए। देखिए हम तो इतने उस तरह से नहीं बोल सकते हैं। हमारा एक 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 आप जानते हैं हमारी पार्टी का किस तरह से रहता है, लेकिन हमने एक मूल बात कह दी है, गोडसेवादियों के साथ नाता नहीं हो सकता है और गांधीवादियों के साथ नाता होता है। तो आप बिहार में जो महागठबंधन की हार है या सरकार नहीं बन पाया, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेवार नहीं मानते? नहीं, कभी नहीं, वो सोच गलत है और ये इल्ज़ाम तराशी भी गलत है। अगर मैंने कहा ना, अगर मैं इल्ज़ाम लगाना शुरू करूं तो हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन उसको उसके तहत काम नहीं सोचना चाहिए। आज की परिस्थिति अलग है। आज जो हमारा रिज़ल्ट है, हमारा परसेंटेज ऑफ वोट है, हमारी विश्वसनीयता है, हमारी जो लीडरशिप है, इन सब को मिला जुला करके 70 से नीचे की बात ही नहीं, उसके ऊपर की बात किया जाए। अच्छा, तेजस्वी यादव चाहे लालू यादव माई समीकरण के बलबूते पर ही अब तक राज करते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को ये शिकायत है कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनकी भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। देखिए मैं हालांकि इस राजनीतिक पचड़े में कभी नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, एम्पावरमेंट की सियासत तो चल रही है। तो एम्पावरमेंट के प्रोसेस में मुसलमान जाति जो बड़े पैमाने पर वोट करती है और वो सेकुलर अलायंस को वोट करती है, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी भी तो ये डिमांड करती है ना। तो उस मामले में तो हमारा जो आला कमान यहाँ आया है, चूँकि वो आला कमान है और हमारे सेक्रेटरी ने, जो कि जिनके अंडर में हम लोग सब काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक बात रखी है कि समान वर्ग से और मुस्लिम समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये एक उन्होंने बात रखी है। तो मैंने उस बात के बारे में इसलिए कहा कि हमारा आला कमान है, आला कमान की बात को हम तरदीद नहीं कर सकते हैं, तायद कर सकते हैं, तो हमने तायद किया है। और ये जो एम्पावरमेंट के प्रोसेस है और उसकी जो ललक है, आखिर चाहत क्या है कि हिस्सेदारी मिले। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हिस्सेदारी मिले, तो हिस्सेदारी सिर्फ बोलने वाली चीज़ नहीं है ना, तो सामने दिखनी चाहिए। तो आपको लगता है कि तेजस्वी माइनस नीतीश सरकार बन सकती है महागठबंधन की बिहार में? क्योंकि नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है, मानेंगे आप, जिसके साथ रहते हैं वही जीतता है। देखिए ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि कल को क्या स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है। आज की स्थिति में मैं कह सकता हूं कि नीतीश जी की सरकार जिस रवैये से काम कर रही है, जनता में अपनी शाख खो चुकी है। तो जो महागठबंधन है हमारा, वो सरकार बनाने में सक्षम है। अल्पसंख्यकों का झुकाव जनसुराज की तरफ बढ़ा है, ये दिखा है उपचुनाव में भी और उनके सभाओं में भी दिखता है। ख़त्म हो गया, उनका बढ़ा था। उरूज और जवाल में इतनी जल्दबाजी हो गई। एक उरूज होता है और जवाल हो जाता है, तो उरूज और जवाल के बीच में मामला उनका अटक गया। हमारे क्षेत्र में भी कई क्षेत्रों में मैं देख रहा था, और जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी, तो उससे लगता था कि मुस्लिम समाज, वही मैंने कहा कि एम्पावरमेंट का जो प्रोसेस है उसको लगा कि वो मजबूत करेंगे। लेकिन उपचुनाव के रिज़ल्ट से तो ये पता चल गया कि वो बी टीम बन गए हैं, क्योंकि ऐसा मानते ही हैं कि उनकी वजह से ये जनता दल भाजपा के लोग ज़्यादा जीत गए, तो ऐसा मानते, तो वो मामला ख़त्म हो गया। अभी छात्रों के आंदोलन को लेकर वो लीड ले रहे हैं, आप देखे नहीं? एकदम हम देखे तो, और लोगों ने देखा नहीं कि हम लोग भी
कम तो नहीं है, कम आंकते नहीं है, हम लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। धरने पे बैठने का सवाल हो, गवर्नर हाउस में जाना हो, प्रोटेस्ट करना हो, डंडा खाना हो। आपने देखा हो कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी एकदम आगे बढ़ी हुई थी और इसमें किसी को भी फोकस लेने की वो ज़रूरत तो नहीं है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को भी बुला रहे हैं कि आइए लीड करिए, हम पीछे रहेंगे, क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस? किसी के बुलाने से क्यों आएगा? हम लोग ऐसा तो है नहीं कि आंदोलन को समझ नहीं रहे हैं और उसके समझने में कोई कमी रह गई है। हम अपनी समझ से अपने कोर्स ऑफ एक्शन को तय करते हैं और हम लोग करते भी हैं। प्रशांत किशोर क्या भविष्य देखते हैं आप? बहुत अनुभवी नेता है, ने प्रशांत ईमानदारी से। देखिए, प्रशांत किशोर जी हैं और जब कोई आदमी पार्टी बनाता है तो मेहनत की पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, अभी कई सीढ़ियाँ उनको तय करनी है। वो यहाँ आए और मेरे अंदर किसी की दुर्भावना नहीं है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, दुर्भावना असर तो दिखाएंगे ना भाई। जाहिर सी बात है कि एक स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और राजनीति में स्पेस बनता भी है, बिगड़ता भी है। तो नुकसान किसको होगा? नुकसान और फायदे के लिए कहाँ कोई सोचता है। उपचुनाव में तो आप ही लोगों को नुकसान हुआ। हाँ, तो हो गया तो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने कहा उस नुकसान होने से जन सुराज, और जन सुराज के कौन लोग लड़े थे? आपको कह सकते हैं ना कि एक जगह में मुस्लिम समुदाय, चूँकि वो कैंडिडेट मुस्लिम था और वहाँ से पहले भी कैंडिडेट रह चुके थे, तो उनको वोट मिल गया। तो वो जन सुराज का और जन सुराज की तरफ बढ़ा हुआ, उनकी तरफ कशिश वाला वोट तो ऐसा नहीं था, एक परिस्थिति में वोट था। असल लड़ाई तो सामने वाले। अभी लोग प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं कर पाए कि भाई जीत ही जाएंगे, इसलिए पूरा समर्थन नहीं मिला है, ये लगता है। मैं किसी की मेहनत को भी दरकिनार नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। मेहनत तो बहुत कर रहे हो। हाँ, मैंने कहा दरकिनार कभी नहीं करता हूँ और मैं उस तरह के अनर्गल बयान भी नहीं देता। उन्होंने आकर के मेहनत की है, मेहनत करें। लेकिन जनमानस में हम लोग भी घूमते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का परसेप्शन बन गया है। जिस समुदाय को वो लाने की कोशिश कर रहे थे वो बन गया है। एक नई दिशा, जो बात वो कह रहे हैं कि कॉम्परेटिवली अगर देखा जाए तो बिहार राज्य की तरक्की उस तरह से इकोनॉमिकली नहीं हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, शिक्षा के जगत में नहीं हुआ, ये उनका कॉम्परेटिव अध्ययन है। इस अध्ययन को मैं सही मानता हूँ कि अध्ययन सही है, लेकिन राजनीति में आकर के एमएलए जिता के सरकार बनाना ये कठिन बात है, आसान काम नहीं, मेहनत करना। तेजस्वी को क्या सलाह देंगे? हम सलाह देने के गुण में नहीं, वो अपने पार्टी बड़े के भाई नेता हैं। नहीं, बड़ भाई छोटे भाई का मामला यहाँ थोड़े होता है। और वो लीडर हैं, 80 एमएलए हैं उनके साथ, बड़ी पार्टी है और एक आधार बड़ा है, तो मैं कोई सलाह नहीं इसीलिए देता। ना आंख दिखा रहे हैं आप। नहीं, वो आंख दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, वो आप लोग नहीं कह रहे हैं। वो आंख नहीं दिखा रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं और हम लोग भी अपनी बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी का सपोर्ट कर दिया लालू जी ने कि इंडिया गठबंधन को वो लीड करना चाहिए। ममता बनर्जी को क्या है, कांग्रेस को ही आंख दिखाना हुआ। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी धूरी में रहती है तो सभी लोग, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी बनी है तो कांग्रेस के ही सीने पे बनी है ना, 89 ऑनवर्ड अगर आप देखिएगा। तो उन सब बातों को भूलिए। आज के जो चैलेंजेस हैं सामने, जो चैलेंजेस पैदा कर दिए गए हैं देश के सामने, समाज के सामने, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सबको मिल जाना ही आवश्यक है। और उसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अगवा नहीं है, कोई पिछवा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें सीटों को लेकर के भी ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के वक्त पे जब समय आए तो बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में चीज़ों को तय करना आपको चाहिए। बिहार चुनाव के जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा मेरे से बातचीत में कि अब कांग्रेस फटे नोट नहीं चलाएगी लालू यादव के। तो वो तो प्रभारी है। तो मैंने जैसे कहा कि एक प्रभारी ने हमारा कहा कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री और समान वर्ग का होना चाहिए। ये भी कहा तो उन्होंने। जब हमारे बड़े ये बोल चुके, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मैं उनकी तरदीद तो करूँगा नहीं, काटूंगा नहीं, तो मैं उसकी तायद ही करूँगा ना। प्रदेश अध्यक्ष लेकिन ऐसा नहीं करते, वो तो कंट्राडिक्ट करते हैं बयान को उनके, कहते हैं कि नहीं भाई ऐसे थोड़े होता ऐसा है। नहीं मैं मानता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी का ही बयान आपके सदाकत आश्रम में कुछ दिनों पहले था कि 70 से नीचे की बात कहाँ हुई है। बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने कहा है। नहीं, डिप्टी सीएम वाला कहा है कि नहीं भाई ऐसे कैसे बोल देंगे। ये तो मैंने कहा ना कि हमारा आला कमान है वो, आपके चुनाव प्रभारी की बात काटेंगे अध्यक्ष। इसलिए तो कह रहे हैं कि हमारा जो आला कमान है, आला कमान ने जब कोई बात कही तो उनकी सोच बड़ी है, तभी तो आला कमान है। तो उन्होंने बात कही तो मैं उसकी तायद करता हूँ। चलिए, तो जो चुनाव के प्रभारी हैं बिहार के, उनके बयान की तायद करते हैं शकील साहब, और कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बिना कांग्रेस के विपक्ष की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो कांग्रेस को कोई आंख भला क्या दिखाएगा।